मकतबों में पढ़ने वाली बच्चियों को गैरों के सामने डीजे पर नज्म बजाकर एक्शन करवाया जा रहा है। क्या इनके वालिदैन ने मकतब या मदरसे में इसीलिए भेजा था? जबकि इस तरह के एक्शन ये डांस यानी नाचने से कम नहीं। इस तरह के प्रोग्रामों में बाकायदा उलमा शिरकत करते हैं। डांस ही रहेगा, आप इसका नाम चाहे जो कुछ भी रख दें। 15 अगस्त और 26 जनवरी के प्रोग्रामों में कुछ मकातिब में पढ़ने वाली लड़कियों को डांस करने पर, नाचने यानी एक्शन करने पर मजबूर किया जाता है। और नाचने यानी एक्शन करने से पहले इनको सिखाया भी जाता है कि तुमको इस तरह से ये खुराफात करनी है। ये तरीका पहले ही सिखा दिया जाता है। मुझ पर गुस्ताख मदारिस या गुस्ताख मकातिब का फतवा ऐसे मत लगाना। पहले मेरी पूरी बात सुन लेना। मैं सब मदारिस या सारे मकातिब को नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वो मकातिब जहां पर लड़कियां पढ़ने आती हैं उनमें से भी कुछ मकातिब हैं। उनमें भी सारे मकातिब नहीं हैं, बल्कि कुछ नामुनिहाद मकातिब जिनके जिम्मेदारान गैर शरई अमाल करके अपने मदरसे का नाम रोशन करना चाहते हैं। भाई ये मुल्क इसलिए आज़ाद नहीं हुआ था कि आज़ादी के बाद मदारिस या मकातिब में बच्चियों से डांस करवाया जाए, उनको नाचने का हुक्म दिया जाए। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। आजकल 15 अगस्त और 26 जनवरी के मकातिब के प्रोग्रामों में कुछ बच्चियों को डांस करना सिखाया जाता है और ये बच्चियां खूब झूम झूम कर डांस भी करती हैं। ये अलग बात है कि इसका नाम कुछ और रख दिया जाता है। जी हाँ, इसका नाम रख दिया जाता है एक्शन। मैं एक दो वीडियो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी लगा रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि डीजे पर नज्म बजा दी गई है और फिर उसी नज्म पर ये लड़कियां एक्शन कर रही हैं। ये एक्शन डांस यानी नाचने से कम नहीं है। मकतब के अंदर ये प्रोग्राम होते हैं और 2-4 मौलाना लोग तशरीफ लाते हैं, खूब आंखें फाड़ फाड़ के ये सब देखते रहते हैं। लेकिन किसी एक मौलाना भैया की हिम्मत नहीं होती कि लाओ इसके खिलाफ हम बोल दे। और आज मैंने इसके खिलाफ कुछ बोल दिया तो शायद मुझ पर गुस्ताख मदारिस का फतवा भी लग जाए। और इससे बड़े अफसोस की बात यह है कि मकतबों में गंदे प्रोग्राम करवाने वाले जोहला नहीं बल्कि उलमा होते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी के प्रोग्रामों में, स्कूलों में, कॉलेजों में डांस होता है तो उसका नाम खुलकर डांस रख दिया जाता है। हेरा फेरी कुछ नहीं, भाई हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में डांस होगा, आप लोग आइए, इसका नाम डांस रख दिया जाता है। लेकिन उसी तारीख में कुछ मदरसों में या कुछ मकतबों में डांस करवाया जाता है लड़कियों से, तो उसका नाम एक्शन रख दिया जाता है। जबकि ये एक्शन डांस यानी नाचने से कम नहीं। स्कूल और कॉलेज में डीजे पर गाना बजता है और मदरसों में डीजे पर नज्म बजती है। फर्क सिर्फ गाने और नज्म का होता है, काम एक ही होता है। और ये नापाक और गंदी हरकत सब मदरसों में नहीं होती, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, बल्कि कुछ नामुनिहाद मदरसों में कर दी जाती है। जो लोग अपने मकतबों में ये एक्शन करवाते हैं, अगर आप उनको मना करें, उनको समझाएं कि डांस वगैरह ना करवाया करें भाई, तो वहां पर भड़क जाते हैं, कहते हैं कि ये डांस कहां है भाई, ये तो एक्शन है। इसमें लोग खूब दिलचस्पी लेते हैं, प्रोग्राम में शिरकत भी करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप आज़ादी जरूर मनाएं, लेकिन मकतबों में बच्चियों से डांस मत करवाइए। और कुछ मकातिब ऐसे भी हैं जहां पर बालिग लड़कियां भी पढ़ती हैं, वहां पर भी उनसे गंदी और नापाक हरकतें करवा दी जाती है। मतलब ये निकलता है कि ये लोग आवाम को खुश करने के लिए मकातिब में नाच और गाना भी सिखाते हैं। अल्लाह इसे हिफाजत फरमाए। आज इन बच्चियों को इन प्रोग्रामों में डांस करने पर मजबूर किया जा रहा है। कल यही बच्चियां जब इंस्टाग्राम पर इसी तरह नाचेंगी जिस तरह एक्शन कर रही हैं, तो यही लोग जबरदस्त तरीके से फतवा भी ठोकते हैं। इसलिए फतवा लगाने से पहले इन बच्चियों को इन गंदी हरकत से दूर रखें। प्रोग्रामों की तैयारी नातों से करवाएं भाई, आज़ादी हिंद से मुतालिक तरानों से करवाएं, नज़मों से करवाएं। इससे बड़ी बात तो यह है कि इन बच्चियों के वालिदैन अपने बच्चों को इस हरकत पर खूब इनामात से नवाजते हैं। अपनी बेटियों की वीडियो जिसमें वो एक्शन या डांस करके आई है, सोशल मीडिया पर खूब शेयर करते हैं। ये सब करने की क्या जरूरत है भाई? जब तुम ही लोग अपनी बहन बेटियों के जिस्मों की नुमाइश करोगे, उनको बेपर्दा करोगे, बचपन से उनको खुराफात सिखाओगे, सड़कों और चौराहों की जीनत बनाओगे, तो फिर हमारी बहन बेटी कैसे पर्दे में रहेगी? कैसे पर्दे की अहमियत को समझेगी भाई? कैसे बेहयाई और बदकारी और जिनाकारी का सद्देबाब होगा? कैसे माशरे की इस्लाह होगी? कैसे इर्तिदाद पर कंट्रोल किया जा सकेगा? बच्चों के ईमान से हाथ धोने का कौन जिम्मेदार होगा भाई? खुसूसन ये सब खुराफात जश्न आज़ादी के प्रोग्रामों में आहिस्ता आहिस्ता मकतबों में भी दाखिल हो गई। पहले स्कूलों में थी, कॉलेजों में थी, उसके बाद अब यहां भी दाखिल हो गई। मुल्क से प्यार और मोहब्बत हर शख्स को होना चाहिए, लेकिन मुल्क से मोहब्बत का यह मतलब हरगिज नहीं कि अपनी बहन बेटी को गैरों के सामने डीजे पर नज्म बजाकर एक्शन करवाया जाए। और यह एक्शन डांस यानी नाचने से कम नहीं। डांस में और एक्शन में फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसमें गाना बजता है और इसमें नज्म बजती है, और काम एक ही होता है।
اس لیے ائمہ کرام سے گزارش ہے کہ جب بھی ایسا موقع آئے تو آپ لوگ اپنی اپنی مساجد میں اس سے متعلق ضرور بیان کریں اور عوام کو آگاہ کریں کہ اگر مکتب میں آپ کی بچیوں کو ایکشن کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو آپ ایسے مکاتب میں تعلیم ہرگز نہ دلائیں۔ دوسری بات میں ان علماء حفاظ سے کہنا چاہوں گا جو ان مدارس و مکاتب میں پڑھاتے ہیں، جو ان مدرسوں میں یا مکتبوں میں تعلیم دیتے ہیں، کہ ان بچوں کے والدین نے ان بچوں کو مدرسوں میں مکتبوں میں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ ان کو ایکشن سکھائیں، آپ ان کو ڈانس سکھائیں، اس لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے لوگ بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ان کو دینی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے، ان کو شرعی مسائل کا علم ہو سکے، اور آپ ان کو ایکشن سکھا رہے ہیں۔ اس لیے ان مدارس والوں سے گزارش ہے کہ یہ گندی حرکت کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ قیامت کے دن آپ کی سخت پکڑ ہوگی۔ اس سے متعلق آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بھائی، لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم ایسے پروگرامات نہیں کرائیں گے، بچیوں سے ایکشن نہیں کروائیں گے، تو ہمارے مدرسے میں کوئی پروگرام سننے نہیں آئے گا۔ تو آپ بدنامی سے بچنے کے لیے تھوڑا سا یہ گندی حرکت آپ بھی کر رہے ہیں، جبکہ یہ مدرسوں کی تعلیم ہرگز نہیں ہے۔ ایکشن یہ ڈانس سے کم نہیں ہے، جس طرح ڈانس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب ایکشن میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ خرافات نہ کریں، لوگ خوش رہیں یا ناراض رہیں، کچھ بھی ہوں، لیکن آپ یہ گندی حرکت نہ کریں۔ اور آخر میں گزارش ہے کہ اگر مجھ پر گستاخ مدارس کا فتویٰ کہیں سے لگ جائے یا کہیں سے آ جائے تو مجھے ضرور سینڈ کیجئے گا، کیونکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، میں نے اس سے متعلق کچھ بول دیا تھا تو ایک صاحب آگ بگولہ ہو گئے تھے، اور مجھ پر انہوں نے گستاخ مدارس کا فتویٰ بھی ٹھونک دیا تھا۔ تو اس لیے اگر کہیں سے اس طرح کے فتوے آتے ہیں تو آپ مجھے ضرور سینڈ کریں، اور اگر میری بات آپ کو پسند آئی ہو تو آپ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہوں، اگر یوٹیوب کے ذریعے دیکھ رہے ہوں تو اپنے تمام واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں، اور اگر آپ فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہوں تو وہیں سے شیئر کا آپشن آ رہا ہے، اپنی اپنی آئی ڈی سے ہمارے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔